2025 में बिहार का नायक कौन होगा? तेजस्वी बाजी मारेंगे या फिर नीतीश फिर से परचम लहराएंगे? इसे लेकर अभी से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक सियासी जंग पोस्टर वॉर के जरिए भी लड़ी जा रही है। इस पोस्टर को आरजेडी की तरफ से चस्पा किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को नायक नहीं खलनायक बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने में शिद्दत से जुटे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आखिर किसकी कैसी तैयारी है और 2025 से 30 तक कौन होगा बिहार का नायक? यह सवाल अब सबसे बड़ा हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में खलनायक की भूमिका अदा की। अब हो गया राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तो जंगल राज के टाइगर है लालू जी। बिहार का अगला नायक कौन होगा, कौन खलनायक बनेगा, इसे बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन पटना में नीतीश को खलनायक बताने वाला पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर को आरजेडी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर लिखा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और इसके लिए 3 प्रमुख वजह बताई गई। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने। आप ये देख सकते हैं, बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है, या यूं कह सकते हैं कि चुनावी साल है, इसीलिए अब बिहार की राजनीति में पोस्टर वार एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक नया सा पोस्टर आरजेडी के तरफ से लगाया गया है, और जिनके तरफ से लगाया गया है उनका नाम है संजू कोहली, पूर्व जिला पार्षद हैं जहानाबाद की, यानी कि राजद की नेत्री हैं। उनके तरफ से जो बैनर और पोस्टर लगाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, मैंने किया है गांधी जी का अपमान, अब हो गया राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। निश्चित तौर पर राष्ट्रगान जिस वक्त हो रहा था, उस समय मुख्यमंत्री के तरफ से जो व्यवहार किया गया था, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वह हमलावर है। और हम विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग नहीं झुकेंगे। यानी विपक्ष जो है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माफीनामे की मांग कर रहा है। पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तस्वीर भी लगी। इस पोस्टर को आरजेडी की नेत्री संजू कोहली की तरफ से लगवाया गया। पोस्टर वॉर के जरिए आरजेडी की कोशिश नीतीश कुमार को चुनावी साल में घेरने की। इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को 3 घटनाक्रम के लिए खलनायक बताया गया, जिनका जिक्र पोस्टर में भी किया गया। पोस्टर में महिला अपमान की बात कही गई, महात्मा गांधी जी के अपमान का जिक्र है और राष्ट्रगान के अपमान की बात कही। पोस्टर वॉर को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए, जिस पर जमकर सियासत हो रही। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपमान के ऐसे चक्रव्यूह में घेरना चाहते हैं जिससे उनकी नैया इस बार पार लग सके। लेकिन नीतीश के नेता भी कम नहीं, जुबानी वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। अब पोस्टर के माध्यम से कुछ लोग हमला कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में खलनायक की भूमिका अदा की, बिहार को गर्त में धकेला, जंगल राज स्थापित किया, अपराधीकरण किया। अब ये लोग पोस्टर के माध्यम से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की छवि पर वार कर रहे हैं। तेजस्वी जी की जो पॉलिटिक्स है वो ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पोस्टर तक ही सीमित है। सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा शोषित वंचित के नेता हैं, और सब लोग जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घुटना टेक मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरे। ना तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष पैकेज मिला। तो आखिर बार बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरते हैं, कभी अपने मंत्री के पैरों पर गिर करके फूल चढ़ाते हैं। चुनाव में भले ही अभी समय, लेकिन बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू अभी से एक्शन मोड में आ चुके हैं। पोस्टर के जरिए जहां आरजेडी नीतीश कुमार को कमजोर और अस्वस्थ दिखाने में जुटी, तो लालू यादव को पोस्टर के जरिए टाइगर दिखा रही। नीतीश को नायक नहीं खलनायक बताने वाले पोस्टर से पहले लालू को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया था।
इस पोस्टर में लालू यादव को लेकर लिखा था, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के नेता के द्वारा, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव की बाएं तरफ एक बड़ी सी तस्वीर है और उसके नीचे रस्सियों के द्वारा खींचा जा रहा है। चाहे ईडी की बात हो, पीएमओ की बात हो, आरएसएस की बात हो, सीबीआई की बात हो या फिर भक्त की बात हो, सभी लालू प्रसाद यादव को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और नीचे जो तस्वीर लगाई गई है, लालू प्रसाद यादव के नीचे जो तस्वीर लगाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए अब यह मुद्दा जो है वह काफी गर्मा गया है और आरजेडी के जो नेता हैं उनका कहना है कि चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए जानबूझकर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने को लेकर आरजेडी ऐसा माहौल बना रही जिससे नीतीश की स्वीकार्यता पर असर पड़े और इसका फायदा चुनाव में तेजस्वी यादव उठा सके। लेकिन नीतीश को संभालने के लिए जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा। जंगल का टाइगर तो जंगल राज के टाइगर है लालू जी। अब बिहार में कानून का राज है तो कानून के राज का टाइगर नीतीश कुमार जी है ना। और साथ ही साथ हम यह कहना चाहते हैं कि अब लालू जी को कितना अपमानित करिएगा। लालू जी का उम्र हो गया, अब बेचारा को घर में राजनीतिक नजरबंद किए हुए है। अब कह रहा टाइगर है, मेरे टाइगर का मतलब जंगल में रहेंगे। अब है जू सफारी का दौर बदला, समय बदला, लेकिन राजद की संस्कृति नहीं बदली। ये तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर किसी का तबीयत खराब है उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, ये बहुत ही छोटी सोच है। आरजेडी नेता नीतीश कुमार की हर छोटी बड़ी गलती को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह रही कि जब राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करते दिखाई दिए तो बिना समय गवाए आरजेडी नेता हावी हो गए। विधानसभा में हंगामे से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। नीतीश पर चौतरफा वार से संदेश साफ है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी जितना कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे उन्हें चुनाव में उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा कद्दावर नेता नहीं जो आरजेडी को टक्कर दे सके। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने कल दरभंगा की जाले विधानसभा का दौरा किया। तेजस्वी यादव मंदिर गए, वहीं दावते इफ्तार में भी शामिल हुए। संदेश सबको साथ लेकर चलने का दिया। तेजस्वी ने टीका भी लगवाया और टोपी भी पहनी। लेकिन बिहार में चुनाव है तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इसी तरह का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनाव है, इसलिए नेताओं को मंदिर में टीका भी चाहिए और इफ्तार में टोपी भी। इसी मंशा के साथ तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जाले विधानसभा का दौरा किया। पहले तेजस्वी यादव माता अहिल्या के मंदिर पहुंचे। यहाँ पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की, पूरे मान सम्मान के साथ टीका भी लगवाया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेजस्वी यादव पार्टी नेता ऋषि मिश्रा की आयोजित दावते इफ्तार में शामिल हुए। यहाँ इस आयोजन के लिए तेजस्वी यादव ने धन्यवाद भी किया और भाईचारे का संदेश भी दिया। और इस इफ्तार के मौके पर, रमजान के पाक महीने पर, हम सभी अपने मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं। आप सब लोगों को
बधाइयां देते हैं। एक पाक महीना है और हम लोग लगातार हमारे देश की संस्कृति रही है गंगा जमुनी तहजीब की, मिल करके हम लोग कायम करें इत्मीनान से। बहुत हमारे साथी रोजा पर हैं, उनको तकलीफ ना हो, इसका भी आप सब लोग जो है ध्यान रखने का काम करें। और मुझे खुशी है कि जब भी लालू जी या हम लोग इफ्तार करते थे तो बहुत हमारे मिथिलांचल के भाई पटना नहीं पहुंच पाते थे। इस वजह से हमको लगा कि इस बार दरभंगा के जाले में भी इफ्तार का आयोजन हो, ताकि आप लोगों के साथ बैठ करके हम ये खुशियां बांट सके। जाले विधानसभा क्षेत्र में ही मंदिर से इफ्तार तक की तस्वीरें बदल गई। दरअसल मंदिर में जो टीका तेजस्वी यादव ने लगवाया था, इफ्तार में वो टीका नहीं था। तब तेजस्वी यादव मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखे, यानी टीका और टोपी दोनों एक साथ तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन टीका और टोपी पर सियासत जरूर शुरू हो गई। हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी की इच्छा, अंबेडकर साहब की इच्छा यही थी, हमारा देश ऐसा खूबसूरत देश बने जहाँ पे सारे धर्म जात के लोग मिलजुल कर हर एक त्योहार मनाएं, साथ में रहें। वही हमारी सोच है, उसी लिए तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। आपको लोकसभा चुनाव से पहले भी एक एक जिला जा रहे थे, चुनाव के बाद एक एक वर्कर से मिले, और रमजान का वक्त है तो सब जगह जा रहे हैं। और जब आए हैं इफ्तार में तो माँ अहिल्या की धरती है, तो फिर माँ अहिल्या से मिले। ग्रामीण कार्य विभाग का बजट था, साथ ही साथ नगर विकास आवास का बजट था, और संयोग से इस दोनों विभाग के मंत्री रहे हुए हैं श्रीमान तेजस्वी यादव जी। और उनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, उनको बिहार के अंदर रफ्तार नहीं चाहिए, उनको इफ्तार से मतलब है। तो तेजस्वी यादव इतने संवेदनहीन नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको बिहार की रफ्तार से मतलब नहीं है, उनको मुस्लिम के इफ्तार से मतलब है। तो ऐसे नेता का भगवान ही भला है, इसीलिए तो जनता कभी उस परिवार से दूरी बना ली है। इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव हो या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता। चुनाव में सबको सब समुदाय के वोट चाहिए, और वोटों के लिए नेताओं को जो करना पड़े वो कम है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव की मंदिर और इफ्तार पार्टी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा। जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा वो किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी, उनकी आस्था कहाँ है ये पूरा बिहार जानता है। चुनावी हिंदू बनते रहते हैं ये लोग, लेकिन चुनावी हिंदुओं को देश और बिहार अच्छी तरह पहचान रहा है, महाराष्ट्र भी पहचान। जाले विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी की टीका और टोपी पॉलिटिक्स की खास वजह, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जाले विधानसभा में कुल वोटर की संख्या करीब 3,50,000 है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 80,000, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 60,000, अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या 45,000 और भूमिहार की संख्या करीब 20,000 है। इसलिए आरजेडी यहां न हिंदू वोटर्स को छोड़ना चाहती है न मुस्लिम वोटर्स को। साल 2020 के चुनाव में ऋषि मिश्रा कांग्रेस में थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तब जीवेश मिश्रा 20,000 वोटों से जीत गए थे। इस बार आरजेडी अपने दम पर यहां सेंध लगाना चाहती, लेकिन बिहार में बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच एक बयान महाराष्ट्र से आया। अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। यह बयान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का है, जिनकी पार्टी एनडीए का ही घटक दल है। अजीत पवार दावते इफ्तार में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। बयान भले ही महाराष्ट्र की धरती से दिया गया, लेकिन संदेश बिहार तक दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं और अब बिहार की बारी है। शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे बयान का समर्थन किया। अजीत पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर
जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। संदेश साफ है, बिहार विजय के लिए आरजेडी ही नहीं, एनडीए के घटक दलों को भी टीका और टोपी दोनों मंजूर है। हालांकि इससे हासिल क्या होगा, इसका पता तो चुनाव के बाद चलेगा कि बिहार का नायक कौन बनेगा, किसके समीकरण सटीक बैठेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तिलक टोपी को लेकर तेजस्वी यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं, लेकिन बिहार को, जी हां, बिहार के चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी फुल एक्शन में। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बिहार दौरा फाइनल हो गया है, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिहार दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी अप्रैल में बिहार जाएंगे, उससे पहले गृह मंत्री बीजेपी नेताओं की क्लास लेंगे। बिहार को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विजय के बाद अब बीजेपी मिशन बिहार पर जुट गई है। बीजेपी नेता फुल एक्शन मोड में हैं। इस बीच खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बिहार दौरा फाइनल हो गया। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए अमित शाह एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह 29 मार्च की देर शाम पटना पहुंचेंगे। इसके बाद उनके बैक टू बैक कई प्रोग्राम तय किए गए, जिसका पूरा शेड्यूल हम आपको बताते हैं। अमित शाह की बिहार यात्रा के पहले दिन रात में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इसमें पार्टी के विधायक, विधान पार्षद और सांसदों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। इसमें बिहार बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा और गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसकी पुष्टि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की। 29 मार्च को करीब 8 बजे रात्रि में वो पटना पहुंचेंगे और बीजेपी विधायक दल, सभी सांसद और बीजेपी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में करीब 2 घंटे की बैठक चलेगी। आजादी है, हम भी कहीं जा सकते हैं, हमारा भी पार्टी कहीं जा सकता है, उनका भी पार्टी आएगी। बिहार टारगेट पे है, बिहार इस बार बिहार टारगेट पे है। ठीक है मैडम, बिहार के जनता ठीक हो गया। अमित शाह से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी बिहार यात्रा प्रस्तावित है। अश्विनी वैष्णव 25 मार्च को बिहार दौरे पर जा सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल में पीएम मोदी बिहार में होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर में जनसभा कर चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार की 5 दिन की यात्रा पर गए थे। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार यात्रा को भी चुनाव से जोड़कर देखा गया था। बीजेपी के लिए बिहार ऐसा राज्य रहा है जिसे अपने दम पर बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। कोशिश यही है कि बिहार का नायक बीजेपी से हो, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।